आजकल चारों तरफ ही बजट की बहुत चर्चा हो रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूं। देखिए, जो ये बजट है, ये हर बार आता है और हर बार पता नहीं मिडिल क्लास लोग इससे क्यों उम्मीद लगा बैठते हैं, जबकि ये जो बजट होता है कभी भी मिडिल क्लास के लिए डिजाइन किया ही नहीं गया। मैं तो इतने सालों से देख रही हूं, ऐसी कोई चीज मिडिल क्लास के लिए लॉन्च ही नहीं की गई कि जिससे मिडिल क्लास को किसी भी लेवल पर फायदा मिल रहा हो। जबकि हर बार ही जो है मिडिल क्लास के लिए जो टैक्सेस हैं वो बढ़ते ही चले जाते हैं। फिर भी हम मिडिल क्लास इतने बेवकूफ हैं कि हम हर बार उम्मीद लगा लेते हैं और सोचते हैं कि सरकार शायद इस बार कुछ करेगी। लेकिन आप मेरी बात मानिए कि ये बजट के चक्कर में बिल्कुल पड़ने की जरूरत नहीं है। बजट जो होता है सिर्फ गरीबों के लिए और अमीरों के लिए होता है। जो मिडिल क्लास है, जो एक टैक्स पेयर है, उसको कुछ भी इसमें फायदा नहीं मिलता है। आपने देखा ही होगा, चाहे कोई सी भी सरकार आ जाए, पीछे भी इतनी सरकारें रही हैं और अभी भी जो करंट गवर्नमेंट चल रही है, एज सच जो आपकी लाइफ है, क्या उसमें डिफरेंस आया है? अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में तो कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं आया है। मेरी लाइफ में जो भी चेंजेस आए हैं वो मेरे खुद के एफर्ट से ही आए हैं, ना कि गवर्नमेंट के एफर्ट से। देखिए, अगर आप अपने ऑफिस से घर का सफर तय कर रहे हैं और वो आप बिल्कुल हैसल फ्री, केओस फ्री तय कर पा रहे हैं, बिना किसी ट्रैफिक जाम के या बिना किसी खिचपिच के, तो आप ये मानिए कि जो सरकारें हैं वो आम जनता के लिए कुछ सोच रही हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपने फील किया होगा कि आपका घर से ऑफिस तक का सफर कभी भी हैसल फ्री नहीं रहता है, स्मूथ नहीं रहता है। आपको कितनी जगह ट्रैफिक जैम फेस करना पड़ता है, इतनी मुश्किल से आप ऑफिस पहुंचते हो, फिर आप अपना काम करते हो सरकार के लिए, क्योंकि इन द एंड आपको पे करने पड़ते हैं टैक्सेस। और इस चीज में आप देखिए कि जो जद्दोजहद होती है वो एक आम इंसान को होती है, उसे ही लेना पड़ता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पहुंचना पड़ता है कैसे ना कैसे करके ऑफिस, क्योंकि कैसी ऐसी ऐसी जगह भी हैं जहां पर गवर्नमेंट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक नहीं दे रखा। जैसे कि मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहती हूं, तो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। हर बार बातें की जाती हैं कि यहाँ पर मेट्रो आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जैसे ही सरकारें बन जाती हैं, अब जैसे ये बजट भी आया, इसमें भी ग्रेटर नोएडा वेस्ट की मेट्रो का कुछ भी ऐसा प्लान नहीं है कि बजट जो है उसकी तरफ एलोकेट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर रहता है मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए कोई भी गवर्नमेंट नहीं सोचती है। ये चीज अब आपको समझ जानी चाहिए। तो इसीलिए सरकारों से उम्मीद लगाना बिल्कुल आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आज ये गवर्नमेंट है, फ्यूचर में कोई और आएगी और उसके बाद कोई और आएगी, लेकिन आपकी लाइफ में चेंज तभी आएगा जब आप उस पर एक्टिवली काम करोगे। क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ जो स्कीम्स बनाती है वो अपने फायदे के लिए बनाती है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो सके, क्योंकि वो तो टैक्सेस लेगी। और आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, अपनी लाइफ को कैसे रिच बनाना चाहते हो, ये आपको ही सोचना पड़ेगा। आपको समझने की जरूरत है कि हम इंडिया में रहते हैं और हम एक मिडिल क्लास हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही राइट है, वो है वोटिंग राइट्स। बस आप उसका ही यूज कर सकते हो। उसके बाद आप कुछ भी कहते रहो, किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपने एक वोट दे दिया, एक गवर्नमेंट आ गई, अब वो जो स्कीम्स बनाएगी वो आपको माननी पड़ेगी। तो इससे तो अच्छा ये है कि चुपचाप उसको आप मान लीजिए, और फालतू की गॉसिपिंग करने से कभी कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। मैंने तो पास्ट में इतने टाइम देखा है, लोग पॉलिटिक्स की बातें करते रहते हैं, गॉसिपिंग करते रहते हैं, ये सरकार आएगी तो ये कर देगी, वो सरकार आएगी तो वो कर देगी, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। इसीलिए कभी कोई गवर्नमेंट आ जाती है, कभी कोई गवर्नमेंट आ जाती है, लेकिन जो आम जनता है उसकी लाइफ बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है, उसकी लाइफ वैसे ही रहती है। अगर वो एक्टिव है अपनी लाइफ को लेकर तो उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। अदरवाइज अगर वो सरकारों के भरोसे ही बैठे रहेगा तो उसकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं आने वाला है। ये आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि जो सारे पॉलिटिशियंस हैं वो आपके इमोशंस का फायदा उठाते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं इन सब चीजों से दूर रहने के लिए कि देखिए, जब वोट्स का समय आए तब आप जो अपना राइट है वो यूज करके किसी गवर्नमेंट पार्टी को आप जिता सकते हो, वो कर सकते हो। लेकिन उसके बाद जब गवर्नमेंट आ गई, उसके बाद आपको डिस्कशन करने का कोई राइट नहीं है। तो इससे अच्छा तो ये है कि आप अपने करियर पे फोकस करें, अपनी हेल्थ पे फोकस करें, अपने वेलबींग पे फोकस करें। क्योंकि अब फालतू में इस तरह का जो डिस्कशन चल रहा है, बजट आने के बाद मैं देख रही हूँ हर जगह लोग कह रहे हैं कि आम आदमी को कुछ नहीं मिला, आम आदमी को फिर निराश कर दिया। लेकिन इन सब बातों से होगा क्या? गवर्नमेंट तो नहीं बदलने वाली और गवर्नमेंट अपने डिसीजन भी चेंज नहीं करने वाली। तो इन सब चीजों में ना पड़ के आपको एक तो इस तरह की जो पॉलिटिक्स वाली चीजें हैं उनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये तो आपके माइंड में करेंगी डिस्टर्बेंस क्रिएट।
क्योंकि मैंने तो अब इस तरह की चीजों से बिल्कुल ही अपना जो है डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है। मैं फालतू के इस तरह का जो गॉसिपिंग वाले जो वीडियोस होते हैं कि गवर्नमेंट ये कर देती वो कर देती, उन सब पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ। तो मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आप भी अपने आप को समझदार बनाने के लिए एक कदम लीजिए। अपने पास इतना समय है अगर आपके पास इस तरह की वीडियोस देखने का, तो आप उस समय को किसी और जगह डाइवर्ट कीजिए। कुछ अच्छी बुक्स पढ़िए जो आपकी नॉलेज को एनहेंस कर सकें, इवन आपके पैसे को ग्रो करने में हेल्प करें, क्योंकि मार्केट में इतने अच्छे अच्छे बुक्स अवेलेबल हैं। इवन कुछ कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी इतने अच्छे हैं जो आप ले सकते हैं और अपने स्किल एनहेंसमेंट में उसको आपको यूज करके करियर में भी काफी ग्रो कर सकते हैं। इवन अगर आप कहीं अर्निंग भी हैं तो अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है, इसको किस तरीके से आगे लेकर जाना है, क्योंकि सुनी सुनी बातों पे आपको नहीं बिलीव करना चाहिए। तो इस समय को जो है आप यूटिलाइज कीजिए, फालतू की गॉसिपिंग में मत रहिए। देखिए, बजट्स हमेशा ही ऐसे होते हैं, हमेशा ही जो मिडिल क्लास है उससे निराश हुआ है। आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा ऐसा बजट आया जिसमें मिडिल क्लास के जो है मजे ही मजे हो गए। मुझे तो अपनी लाइफ टाइम में आज तक ऐसा बजट याद नहीं है, तो इसीलिए मैं कुछ हैरान नहीं हूं इस बजट को देखकर भी, पर लोग पता नहीं क्यों झूठी उम्मीदें लगा लेते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप अपने आप को समझदार बनाइए और इस तरह की जो झूठी उम्मीदें हैं ये लगाना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ भी नहीं होने वाला है। अपने टाइम का यूटिलाइज कीजिए और अपने वेलबींग पर इसको लगाइए। होपफुली यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।